हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नया इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका नाम है कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनकम टैक्स इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में हूं मैं। यहाँ पे आप सर्कुलर से नोटिफिकेशंस में आएंगे तो सर्कुलर आया हुआ है जो कि सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है। यह है ड्राफ्ट कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। मतलब अभी तक ड्राफ्ट आया हुआ है और ये किस लिए आ रहा है? पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। मतलब आप भी इसमें अपना रिव्यू, अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि फॉर्म्स में कोई चेंजेस करना है तो वो करेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें ला रहे हैं। आपको पता होगा तो अपने पास टोटल 7 फॉर्म्स होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के, 1 2 3 4 5 6 7। और ये फॉर्म जो है मतलब ITR 1 से लेके ITR 6, जो पर्सन ITR 1 से लेके ITR 6 भरते थे वो सारे पर्सन अप्लीकेबल हो जाएंगे कॉमन ITR फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्म हम फिलहाल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हैं ये फॉर्म को डाउनलोड करना, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। बट आप अगर यहाँ आके डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो इसको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, मतलब वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्रॉपरली जो है वो रीड कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये 1 नवंबर 2022 को आया है सर्कुलर, और ये सब्जेक्ट कहता है कि कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न है। और ये बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप अपना इनपुट दीजिए, मतलब स्टेक होल्डर्स या फिर जनरल पब्लिक जो है वो अपना ओपिनियन देगी इस ड्राफ्ट पे। ठीक है, अभी ये फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है? प्रेजेंटली अभी जो टैक्स पेयर्स हैं अगर उनको ITR भरना है तो टाइप ऑफ पर्सन और नेचर ऑफ इनकम के हिसाब से उनको ITR फॉर्म जो है वो चूज करना होता है, ITR 1 से लेके ITR 7 तक। और जो करंट ITRs हैं उसमें जो टैक्स पेयर है उसको मैंडेटरीली सारे जो शेड्यूल्स हैं वो गो थ्रू करने पड़ते हैं, भले ही वो शेड्यूल्स उसके लिए अप्लीकेबल हो या ना हो। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको ही देख के ये जो कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न है ये लाया जा रहा है, क्योंकि ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपका टाइम जो है ये आपका टाइम बचाएगा। क्योंकि आप सारे शेड्यूल गो थ्रू करते हैं तो आपका जो है वो टाइम जो है वो बहुत कंज्यूम होता है। तो इसको बेसिकली यहाँ पे सेव करना चाहता है इनकम टैक्स इंडिया। अभी जो ये प्रपोज ड्राफ्ट ITR है इसको लाने का मकसद क्या है बेसिकली? तो इसको लाने का मकसद ये है कि इनकम टैक्स जो फाइलिंग सिस्टम है उसको इंटरनेशनल प्रैक्टिस तक लेके जाएं। ठीक है, और इसको लाने का ये भी पर्पज़ है कि जो कॉमन ITR है वो मर्ज करेगा सारे एग्जिस्टिंग ITR को। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ITR 7 को छोड़ के ITR 1 से लेके ITR 6 जो है वो सारे ITRs को मर्ज कर देगा। ठीक है, जबकि जो ITR 1 से लेके ITR 4 है वो साथ में ही कंटिन्यू रहेगा। अभी टैक्स पेयर जो है उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अगर चाहें तो आपका जो एग्जिस्टिंग ITR फॉर्म है ITR 1 से लेके ITR 4 तक आप वो भर सकते हैं, या फिर जो ये प्रपोज किया जा रहा है कॉमन ITR आप उसे भर सकते हैं। आपको जो कन्वीनियंस लगता है आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। अभी जो ड्राफ्ट ITR है उसका मेन मकसद ये है कि बेसिकली आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको और इजी कर दिया जाए, जिससे कि आपका टाइम बचे, जिससे कि आपका जो है वो टाइम बचे, जिससे और जो भी इंडिविजुअल्स है बेसिकली या फिर नॉन बिजनेस टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स हैं उनका टाइम बचे और उनका ITR फाइलिंग जो है वो ईजी हो जाए। ठीक है, और टैक्स पेयर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सी ऑल शेड्यूल्स, मतलब कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको ये रिक्वायर्ड ना हो कि जो शेड्यूल्स उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है वो शेड्यूल्स भी उनको दिखाई दे। तो जो शेड्यूल आपके लिए अप्लीकेबल नहीं रहेंगे वो शेड्यूल आपको नहीं दिखाई देंगे। और ये इतना स्मार्टली डिज़ाइन किया जाएगा सारे शेड्यूल्स को, जो कि आपके बहुत ही यूज़र फ्रेंडली रहेंगे और प्रॉपरली अरेंजमेंट में आएंगे, मतलब प्रॉपरली अरेंज रहेंगे, जिससे कि आपका जो स्कोप है प्रीफिलिंग का वो और भी बढ़ जाएगा। आपको पता होगा तो आप जब ITR फाइल करते हैं, ऑफलाइन करते हैं या फिर ऑनलाइन करते हैं, तो आपके बहुत सारे डेटा जो है वो प्रीफिल्ड आ जाते हैं। तो आपका जो प्रीफिल्ड स्कोप है ना उसको भी और बढ़ाया जाएगा और प्रॉपर रिकंसिलेशन किया जाएगा थर्ड पार्टी डेटा से, जैसे कि 26AS और AIS हो गया, उससे सारे प्रॉपरली जो है वो प्रीफिल्ड करके आएंगे, जिससे कि टैक्स पेयर का जो टैक्स कंप्लायंस का बर्डन है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है। अभी फोर्थ पॉइंट जो है वो बता रहा है कि प्रपोज्ड ITR जो है वो प्रॉपरली कैसे डिज़ाइन किया गया। ठीक है, तो पहले क्या रहेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसके बाद आपका शेड्यूल रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, उसके बाद जो शेड्यूल रहेगा वो रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एंड देन बैंक अकाउंट, एंड उसके बाद टैक्स पेमेंट वाला। ये जो शेड्यूल्स मैंने अभी तक बताया ना ये शेड्यूल से सारे टैक्स पेयर्स के लिए अप्लीकेबल रहेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें तो सारे टैक्स पेयर्स के लिए अप्लीकेबल रहते ही हैं। उसके बाद जो है ITR इस टाइप से कस्टमाइज किया जाएगा, दैट मीन्स क्वेश्चन आंसर से बेसिस पे कस्टमाइज किया जाएगा, जिसमें कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप उसका आंसर यस में देते हैं तो ही उसके आगे के जो क्वेश्चंस वो पूछे जाएंगे, अगर आप नो कहेंगे तो उससे लिंक्ड जो क्वेश्चन रहेंगे वो नहीं पूछे जाएंगे। सी वाला पार्ट यही बोल रहा है कि अगर किसी भी क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर नो बोला तो उस क्वेश्चन से लिंक जितने भी क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन आपको शो नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रपोज ITR को डिजाइन इस तरह किया गया है कि एक रो
जितने भी रो हैं, ईच रो कंटेंस ओनली वन डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब एक ही वैल्यू वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है यूटिलिटी जो है आईटीआर की वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि आपको जो अप्लीकेबल शेड्यूल्स हैं ना सिर्फ वही दिखेंगे। अप्लीकेबल शेड्यूल्स के जो फील्ड्स हैं बेसिकली सिर्फ वही दिखेंगे, और ये जो फील्ड्स हैं वो आपको सेट में दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ फील्ड्स विल बी अपीयर मोर देन वंस। फॉर एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी का जो शेड्यूल है ना, शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, ये आपको एक से ज़्यादा बार दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 है तो आपको हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल जो है वो 2 बार दिखेगा। सिमिलरली अगर आपके पास कैपिटल गेन है, मतलब कोई ऐसा टैक्सपेयर है जिसके पास कैपिटल गेन है और वो टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 112A ओनली, ठीक है, तो जो अप्लीकेबल फील्ड्स होंगे कैपिटल गेन के वो रिलेटेड टू 112A, मतलब 112A से रिलेटेड जो फील्ड्स होंगे सिर्फ वही दिखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जैसा कि ऊपर लिख के बताया है, टैक्स पेयर को सिर्फ वही शेड्यूल्स भरने हैं जहां पे उन्होंने यस बोला है, मतलब क्वेश्चंस का आंसर यस दिया है तो वही शेड्यूल बेसिकली आपको भरने हैं, जिससे कि टाइम और एनर्जी टैक्स पेयर्स की वो बचेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ड्राफ्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे ड्राफ्ट दिया हुआ है, अभी उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सारे नीचे एनेक्सर ए, एनेक्सर बी, एनेक्सर सी, डी, ये सारे यहाँ पे इंक्लोज किए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ठीक है, वंस द कॉमन आईटीआर फॉर्म इज नोटिफाइड, जैसे ही नोटिफाई हो जाएगा कॉमन आईटीआर फॉर्म, एंड इनपुट जो है वो रिसीव हो जाएगा स्टेक होल्डर से। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये ड्राफ्ट है और ये बेसिकली आपसे, स्टेक होल्डर से और जनरल पब्लिक से बेसिकली इनपुट लेना चाहते हैं। जैसे ही पूरा इनपुट रिसीव हो जाएगा, आपको इनपुट देना है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है, और कब तक कर सकते हैं, 15 दिसंबर 2022 तक कर सकते हैं। तो सारे इनपुट्स मिल जाएंगे तो कॉमन आईटीआर उसके बाद ही नोटिफाई की जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन यूटिलिटी भी रिलीज कर दी जाएगी। एंड कस्टमाइज आईटीआर कंटेनिंग ओनली द एप्लीकेबल क्वेश्चंस एंड शेड्यूल्स विल बी अवेलेबल टू द टैक्सपेयर। मतलब जैसा कि स्टार्टिंग में बताया कि जो कस्टमाइज आईटीआर होगा वही क्वेश्चंस आपसे पूछेगा जो आपको एप्लीकेबल रहेगा, आपको यस या नो करना है, उसके बाद आपको आईटीआर जो है वो फाइल करने हैं। तो जिस हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है आईटीआर फॉर्म्स बहुत ही इजी हो जाने वाले हैं फाइलिंग के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपरली यहाँ पे क्या सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और आने वाली हमारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।